गोवर्धन विधानसभा सीट से रालोद सपा प्रत्याशी के रूप में प्रीतम सिंह प्रधान चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने गोवर्धन से प्रीतम सिंह के नाम का ऐलान किया है। नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में प्रीतम सिंह प्रमुख ने कहा कि पिछले 5 साल में गोवर्धन क्षेत्र विकास से वंचित रहा है। गोवर्धन क्षेत्र में खारे पानी की समस्या लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने गोवर्धन का विकास न होने पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रालोद गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह प्रमुख से गोवर्धन के विकास और 2022 के चुनावों को लेकर एक खास बातचीत। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मथुरा की गोवर्धन विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में प्रीतम सिंह प्रमुख को चुनाव मैदान में उतारा है। यानी कि प्रीतम सिंह प्रमुख जो कि गोवर्धन की जनता के लिए चुनाव लड़ने के लिए वो पहले ही मूड बना चुके थे कि उन्हें चुनाव 22 का लड़ना है। राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन ने उन पर विश्वास कायम करते हुए उन्हें गोवर्धन की सीट पर टिकट दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से आपको चुनाव की मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं। 22 का चुनाव आपके लिए कितना चुनौती है, क्योंकि आप पहले से ही चुनाव की तैयारी कर रहे थे और आपका मनोयोग भी था कि आपको 22 का चुनाव लड़ना है। कि क्या रणनीति है इस 22 चुनाव की आपकी? सबसे पहले तो मैं गिरिराज जी की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय लोकदल के माननीय जयंत चौधरी जी को कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे यहाँ गोवर्धन विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। साथ ही मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के समस्त नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और गोवर्धन क्षेत्र की सम्मानित सरदारी को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उनकी आवाज़ को माननीय जयंत चौधरी जी ने सुना और मेरे पर विश्वास जताया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से गोवर्धन के विकास को लेकर बात की जाती है, भाजपा के कार्यकाल में ये दावा किया जा रहा है कि गोवर्धन का चौमुखी विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी तस्वीर बदली है 5 साल में गोवर्धन की? तस्वीर आप देख रहे हैं, गोवर्धन क्षेत्र बैक में गया है 5 साल में। कोई ऐसा एक काम कोई गोवर्धन क्षेत्र में ये बता दें कि हमने एक काम कोई बड़ा किया है। आप चाहे जर्जर रोडों को देख लीजिए, गोवर्धन को जोड़ने वाले जो भी प्रमुख मार्ग हैं, आप गोवर्धन से मथुरा का मार्ग है जिसमें पूरे देश और दुनिया का तीर्थयात्री गिरिराज जी के दर्शन करने और उनकी परिक्रमा करने को आता है, लेकिन उस रोड की हालत आप देख रहे हैं। जर्जर रोड पड़ा है, उस पर जाना कोई पसंद नहीं करता। लगातार एक्सीडेंट होते हैं, वाहन टूटते हैं और लोगों का जो 15 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटे में तय होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई ऐसा एक काम बताएं, चाहे किसानों के लिए या नौजवानों के लिए या गाँव के लिए, या चीज़ उन्होंने नहीं की, जबकि अखिलेश जी के ज़माने के ये सारे रोड हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, गैस उन्होंने दी है, पहले बिजली नहीं आती थी। उनका दावा है कि उनकी कार्यकाल में ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। बिजली पे इतने ज़बरदस्त लोगों पे गांव में चले जाइए, जो किसान और मजदूर है, जो बिल्कुल एक तरह से रोज़ लाकर खाने वाला तबका है, उसके ऊपर बड़े बड़े बिल थोप दिए गए हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी, जो गठबंधन की सरकार है, उसमें गरीबों के लिए जो 90% कम से कम ऐसा उपभोक्ता है कि जो 300 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करता है, उसके लिए फ्री बिजली की व्यवस्था की जा रही है कि वो खुशहाल रहे और उनका घर रोशन रहे। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जब अखिलेश जी सरकार में आए थे तो उन्होंने तहसील देने का काम किया था गोवर्धन में, गोवर्धन का रिंग रोड बनवाने का काम किया था, गोवर्धन के जितने भी कुंड थे उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया था। जितने प्रमुख मार्ग थे, चाहे बरसाना से गोवर्धन हो, चाहे गोवर्धन से गांठौली जो सीमा तक जाता है डीग मार्ग हो, चाहे गोवर्धन से बाया सौंक मथुरा का मार्ग हो, सारे रोड उनके ज़माने के बने हैं। आज आपने देखा है रोडों की हालत, 4 महीने से रोड खुदे पड़े हैं, उनमें गिट्टी की फिलिंग तक नहीं हो पाई है। जब आचार संहिता ऊपर आ गई है तब उन्होंने खोदना शुरू किया है। 5 साल से वो आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहे, किसी ने कोई विकास कराने का काम नहीं किया गोवर्धन के लिए। उनके ज़माने के सारे रोड हैं
और उसके बाद आपने देखा होगा तहसील उन्होंने बनवाई। किसानों ये 100 नंबर की व्यवस्था जो आज पूरे रोडों पर आपको हर 8-10 किलोमीटर के बीच में एक 100 नंबर की गाड़ी मिलेगी आपको, जिसमें पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, जिससे लोगों का जो सही तरह से आवागमन है, रात की लूटपाट है और लोग धड़ल्ले से निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं रही है। वो देन थी अखिलेश यादव जी की। 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा उन्होंने दी थी। इनकी सरकार में कोई एक उपलब्धि इस तरह की बताएं कि जो जनहित के लिए इन्होंने दी हो, जनहित के लिए काम किया। ऐसी क्या समस्या है गोवर्धन में कि जो अभी मूलभूत समस्या है और वो भाजपा कार्यकाल में नहीं हो पाई है? मूलभूत जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है गोवर्धन में मीठा पानी नहीं है। खारे पानी की समस्या से संपूर्ण क्षेत्र, इसमें कोई 1-2%, 2-4 गांवों की नहीं कह सकता पूरे क्षेत्र में मैं कि जहां जल स्रोत मीठे हों। बाकी पूरे क्षेत्र में खारे पानी की समस्या है। लोगों ने ऐसी हालत है, कुछ लोगों ने जो सक्षम हैं, जिन्होंने अपने घरों में टैंक बनवा रखे और टैंकर से पानी 4-5 दिन में एक टैंकर खलवाते हैं और वो यूज करते हैं। लेकिन आबादी ऐसी है, जो किसान मजदूर जो गरीब तबका है, वो न तो उन पे इतनी ज़मीन है कि वो टैंक बनवा सकें, और जगह है तो उन पे इतना पैसा नहीं है कि वो उस टैंक को बनवाने का काम करें। और फिर बनवा भी लें किसी भी तरह से, तो वो डेली हर तीसरे चौथे दिन पानी खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है कि वो पानी ले सकें। तो हमारे पूरे क्षेत्र में आपने देखा होगा कि यमुना क्रॉस करते ही गंगा का पानी और जल स्रोत भी मीठे हैं, और इधर राजस्थान के बॉर्डर का हमारा क्षेत्र है, राजस्थान को जाते ही चंबल का पानी आता है और जल स्रोत भी मीठे हैं। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का ये है कि सरकारें देखती नहीं हैं, बाधा वो हल्ला मचा रही है सरकार, हमने ये किया वो किया, जल शक्ति मिशन से हम काम कराएंगे। आज तक धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ, जबकि यहाँ जनता त्रस्त है बुरी तरह से खारे पानी की समस्या से। तो और देखा होगा सिंचाई की और पशुओं के पानी की व्यवस्था भी यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ओखला से हमारी आगरा कैनाल है, ओखला से निकलती है, वहाँ फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त जहरीला पानी इसमें आता है, जो पशु तालाबों में जो पानी जाता है उसको पीने को मजबूर है। उसी के माध्यम से, जो दूध के माध्यम से हम इंसान पी रहे हैं, तो वो बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, और खेती में जो सिंचाई के माध्यम से भी वही हालत है। सवाल ये है कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ भाजपा के हैं वर्तमान में, भाजपा फिर यहाँ से ऐलान करने वाली है। आपका ऐलान पहले कर दिया है आपकी पार्टी ने। 22 के चुनाव में गोवर्धन में क्या रणनीति आपकी है कि आप जनता के विश्वास को कायम कर पाएंगे? जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि कौन हमारे हित की बात करता है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों गांव की और गरीब की, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के दोनों युवा नेता हैं, दोनों माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों की जोड़ी है। युवाएं दोनों टेक्नोक्रेट हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कोशिश की है बदलाव की, और वो किसानों के, गांव के, गरीब के, मजदूरों के मसीहा श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने नीतियां बनाई थी कि किसानों का भला कैसे हो, गरीबों का, मजदूरों का भला कैसे हो, गरीबों का भला कैसे हो, छोटे व्यापारियों का भला किस तरह से किया जाए, उन्हीं नीतियों पर आगे बढ़कर दोनों दल एक साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, और पूरी तरह से बदलाव का आगाज भी हो चुका है। आपने देख लिया होगा, चाहे मेरठ की रैली के माध्यम से, चाहे इगलास में श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस जो किसान दिवस के रूप में मनाया गया था, वहाँ ऐतिहासिक रैली हुई थी। इसी अपार भीड़ को देखकर बदलाव का आगाज़ तो उसी दिन हो गया था, और पूरे प्रदेश में या क्षेत्र में जाते हैं तो वो सब समझ चुके हैं कि हमारे हित का कौन करेगा। और इस टाइम पे गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ लोग पूरी तरह से पसंद कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, और लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्रीतम सिंह चौधरी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं गोवर्धन क्षेत्र से, अपना मुकाबला किससे मानेंगे वो गोवर्धन में? देखो, मुकाबला हमें अपना पक्ष रखना है, हमें अपनी बात, हम मुकाबला किसी से नहीं। हमारा काम है कि लोगों के अंदर हमने एक संकल्प लिया है बदलाव का और विकास का, और उसी संकल्प को लेकर हम जनता के बीच हैं। और जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से,
कि आप लोग सब आएं और अपने नवनिर्माण के लिए, गोवर्धन क्षेत्र के नवनिर्माण के लिए साथ दें मेरा। मैं आपको वचन देता हूं और वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर जो कमियां रह गई हैं, क्षेत्र की हालत ऐसी है कि आपने देखा होगा कोविड-19 में लोग दम तोड़ रहे थे ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में। फिर आ गई डेंगू महामारी, डेंगू में लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ अच्छे एक अस्पताल की व्यवस्था कोई गोवर्धन में। दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ MRI और CT स्कैन की बात होनी चाहिए, 4 महीने पहले बताया कि यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन आई है और अल्ट्रासाउंड मशीन का 3 बार इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन कर दिया कि फीता कट गया उसका। फिर वो बता रहे थे कि अभी उस पर कल परसों ही 4-5 दिन पहले चला था कि वो काम ही नहीं कर रही है मशीन। जहाँ ऐसी स्थिति रही हो तो स्वास्थ्य के साथ जो हम चाह रहे हैं कि हमारे लोगों में चर्चा ये है कि प्रीतम सिंह प्रमुख ने ये मूड बनाया 22 के लिए कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती है, वो गोवर्धन जनता के लिए चुनाव जरूर लड़ेंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं चुनाव के लिए पूरी तैयारी में ज़रूर था, लेकिन क्योंकि पार्टी से जुड़ा हुआ हूं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश, स्वाभाविक उन्होंने जनता की आवाज़ को भी सुना कि जनता क्या चाहती है। जनता का मूड था और जनता चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं, और इस आवाज़ को जनता ने बुलंद किया। 23 तारीख के दिन जो किसान दिवस के रूप में इगलास की धरती पर मनाया गया था चौधरी साहब का जन्म दिवस, उसमें जनता ने स्वयं जाकर दिखाया था कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमें कैसा हमारा नेतृत्व चाहिए। तो उन्होंने जब उनकी आवाज़ को, उनकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष जी ने सुना, माननीय जयंत चौधरी ने मेरे पे विश्वास जताया। गोवर्धन जनता पर कितना विश्वास है आपको और कितना आप पर विश्वास करेगी 22 में? क्योंकि मैं पूरी तरह से जब जब चुनाव लड़ा हूं, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, भरोसा जताया है, और मैं उनके बीच हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं खरा उतरूं। और जो मैं वादा कर रहा हूं, मेरी हर कोशिश ऐसी रहेगी हर तरह से कि मैं उनके बीच रहकर, जो हमारा क्षेत्र वंचित रहा है, जो चाहे खारे पानी की समस्या है, क्षेत्र के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराना, हमारी बहन बेटियों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, जो प्रतिभावान बेटियां हैं, जिन्हें हम चाहकर भी बड़े शहरों में दिल्ली या जयपुर शिक्षा के लिए नहीं भेज सकते और उनकी प्रतिभाओं का दमन होता है, उनके लिए क्षेत्र में कोई गर्ल्स यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की, कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना कराना। हमारे जो किसान का, मजदूर का, गाँव का और गरीब का बेटा है, वो अधिकांशतः आपने देखा है फौज या पुलिस में जाता है, तो उनकी तैयारी के लिए कोई ऐसा बड़ा स्टेडियम क्षेत्र में नहीं बनाया गया, किसी सरकार ने भी प्रयास नहीं किया। तो हमारा प्राथमिकता के आधार पर ये भी है कि उनके नौजवानों के लिए जो प्रतिभाएं हमारी खेल कूद कर हमारे क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, उनके लिए अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था कराना। हमने एक निजी अपना स्टेडियम यहाँ महाराजा कॉलेज पे बनाया है, क्षेत्र के नौजवानों के लिए, इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ कोई प्लेग्राउंड की, मैदान की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए MP.Ed कोच भी रखे हैं जो उनको प्रशिक्षित कराते हैं। निःशुल्क व्यवस्था है, पूरे क्षेत्र के बच्चे आते हैं। तो एक ये भी है हमारे टीस के अच्छा हॉस्पिटल हो गोवर्धन में, एक बड़ा स्टेडियम हो, एक बड़ा कन्या विश्वविद्यालय हो, और क्षेत्र के लिए सबसे प्राथमिक जो चीज़ है कि पीने के लिए मीठा पानी, ये हमारा संकल्प है। और मैं वादा करता हूं कि, और आह्वान करता हूं कि आप के माध्यम से गोवर्धन क्षेत्र की सम्मानित सरदारी से, कि सब लोग आएं और हम और आप मिलकर हमारे गोवर्धन क्षेत्र का निर्माण करें और विकास कराएं। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह प्रमुख। गोवर्धन क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ाने का उनका ऐलान किया है। बातचीत में उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में गोवर्धन विकास से वंचित रहा है। उन्होंने अपने प्लानिंग्स भी बताई हैं कि आखिर वो गोवर्धन में क्या चाहते हैं, गोवर्धन की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि उन्हें गोवर्धन की जनता पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर गोवर्धन का विधायक कौन होता है। नियोजक अमर राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।